आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। केरल में मस्जिद को लेकर के सियासत जो है लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग के नेता के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे की जमीनों को हड़पा है। तो वहीं हमने देखा कि केरल के सीएम ने मस्जिद को लेकर के जो स्टैंड लिया और एसएचओ को जो निलंबित किया, उसकी हर जगह चर्चा तेज हो रही थी। और मस्जिद के मामले जो हैं केरल उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, जिसे लेकर के तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं। और किस तरीके के फैसले केरल में खासतौर पर मस्जिद को लेकर के लिए जा रहे हैं, उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुरान की आयतें पढ़ते हुए केरल के जज ने अपना फैसला मस्जिद को लेकर के दिया है। किस तरीके से दलीलें रखी गई हैं, एक बार इस पूरी दलीलों पर नजर डाल लेते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई मस्जिदों वाले इलाके में एक मस्जिद के निर्माण की अनुमति से इनकार कर दिया। ये देखते हुए कि राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में धार्मिक संरचनाएं हैं और जनसंख्या का उनका अनुपात बहुत अधिक है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने कहा कि केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। केरल की अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति के कारण इसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, लेकिन हम धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों से थक चुके हैं और हम दुर्लभतम मामलों को छोड़कर किसी भी नए धार्मिक स्थल और प्रार्थना कक्ष की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है। अदालत ने कहा कि भले ही मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिदें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पवित्र कुरान के अनुसार ये जरूरी नहीं कि हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद हो। पवित्र कुरान की आयतें मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद के महत्व को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं, लेकिन पवित्र कुरान की उपरोक्त आयतों में यह नहीं कहा गया कि हर नुक्कड़ और हर कोने के लिए एक मस्जिद आवश्यक है। हदीस या पवित्र कुरान में यह नहीं कहा गया कि मस्जिद को हर मुस्लिम समुदाय के सदस्य के घर के बगल में स्थित होना चाहिए। दूरी कोई मापदंड नहीं है, लेकिन मस्जिद तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। अदालत ने 2011 की जनगणना के आधार पर धार्मिक संरचनाओं पर एक अध्ययन का भी लेख किया, जिसमें उसने खतरनाक करार दिया, क्योंकि उसने कहा कि केरल में गांवों के रूप में धार्मिक संरचनाओं की संख्या 10 गुना और अस्पतालों की संख्या 3.5 गुना है। केरल धार्मिक संस्थानों और प्रार्थना कक्षों से थक गया है। यदि प्रत्येक भक्त हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी आदि अपने निवास के पास धार्मिक स्थान और प्रार्थना कक्ष बनाना शुरू कर देते हैं, तो राज्य को सांप्रदायिक असमंजस्य सहित गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में खुफिया रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वर्तमान में व्यावसायिक भवन को धार्मिक प्रार्थना कक्ष में बदलने की अनुमति दी जाती है, तो सांप्रदायिक वैमनस्य की संभावना है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, ये नोट किया जाए। तत्काल मामले में चूंकि 36 मस्जिदें आसपास के क्षेत्र में मौजूद थीं, इसलिए अदालत ने कहा कि उस आसपास के क्षेत्र में दूसरी मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस्लाम के अनुयायी पास की अन्य मस्जिदों में जा सकते हैं। और खासकर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश नागरिकों के पास है किसी प्रकार के वाहन या सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच सके। ये सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26A में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वे देश के कोने कोने में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। केरल एक बहुत छोटा राज्य है, ये कहा गया। न्यायमूर्ति कुन्ही कृष्णन ने कहा कि कवि स्वर्गीय वायलार राम वर्मा के एक फिल्म गीत का भी उल्लेख किया।
जो बताता है कैसे मनुष्य ने धर्मों का निर्माण किया, धर्म ने ईश्वर का निर्माण किया और उन्होंने मिलकर दुनिया और मानवता को विभाजित किया। ये फैसला एक व्यावसायिक इमारत को मुस्लिम पूजा स्थल में बदलने की मांग वाली एक याचिका पर दिया गया था, ताकि आसपास के मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर ने अनुरोध पर विचार किया और इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के मौजूद व्यवसायिक भवन से 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 36 मस्जिदें हैं। इसके चलते याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने एक सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य द्वारा जारी सांप्रदायिक अशांति को रोकने और नियंत्रित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देशों के मैनुअल के माध्यम से देखा और पाया कि अधिभोग के परिवर्तन के लिए जिला अधिकारियों से अनुमति आवश्यक है। वर्तमान मामले में अदालत ने राज्य के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद इसने राज्य सरकार और अन्य पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए कहा था, जिसमें केरल के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख सभी संबंधित अधिकारियों को यह देखने के लिए आवश्यक आदेश दिया गया था, जिसमें धार्मिक का कोई अवैध कामकाज नहीं है। दिशा निर्देशों के नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना स्थान और प्रार्थना कक्ष, इसमें कहा गया यदि कोई ऐसा धार्मिक स्थल या प्रार्थना कक्ष बिना आवश्यक अनुमति के काम कर रहा है तो उसे तत्काल बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों के लिए आवेदन पर विचार करते समय निकटतम समान धार्मिक स्थान प्रार्थना कक्ष की दूरी एक मानदंड है और मुख्य सचिव को एक अलग परिपत्र दुर्लभतम मामले को छोड़कर किसी भवन की श्रेणी को धार्मिक स्थान प्रार्थना कक्ष में बदलने पर रोक लगाने का आदेश है और वे भी पुलिस और खुफिया से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उस विशेष स्थान की जमीन हकीकत का पता लगाने के बाद। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अदालत ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोक लगाने का आदेश इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलौर के निवासी मंजून नाथ एस हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अजान पर रोक लगानी चाहिए, अजान पर पाबंदी लगानी चाहिए। पर इसी तरह कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने वो जो अर्जी लेकर के पहुंचे हुए थे उसे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के मुंह पर दे मारा था और ठीक मस्जिद को लेकर के जो केरल हाईकोर्ट का जजमेंट सामने आया उसमें तमाम कॉज लिखते हुए साफ तौर पर कहा कि कुरान ये नहीं कहता कि हर कोने पर मस्जिद हो, पर मस्जिदों को हटाने का अधिकार सारी जांच पड़ताल करने के बाद किया जाए, अधिकारियों और तमाम लोगों के बाद। और इसमें सिर्फ अधिकारी ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, तमाम एक टीम गठित की जाएगी मस्जिदों को लेकर के, जो कि कुरान शरीफ की आयतों का जिक्र करते हुए जज ने अपने जजमेंट को सामने रखा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।